अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 20 मई है, बुध का दिन है, तकरीबन 7:45 का टाइम है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की मार्केट में गिरावट होती चली जा रही है। लोकल मार्केट में सोने को 10,000 रुपए तोला ओरिजिनल रेट से सस्ता चलाया जा रहा है। दुबई की प्राइसेस से भी कोई कंपैरिजन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ट्रेड है वो ना होने के बराबर है। अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी जो कैश की शॉर्टेज है और गोल्ड मटेरियल की सूरत में ज्यादा मौजूद है। यही वजह है कि रेट को सस्ते से सस्ता किया जा रहा है ताकि अट्रैक्शन बने और जो मेटल की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो और कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो ताकि मार्केट को लेवल किया जा सके। इस तरह की बात ही हमसे बताई गई जब हमने ये पूछा कि सोने को सस्ता क्यों चलाया जा रहा है असल रेट से। इतना भी नहीं हो रहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट नीचे जाती है तो वो उस रेट को ज्यादा चेंज ना करें बल्कि उसी प्राइस पे रहने दें, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रेट को तकरीबन 10,000 रुपए तोला कम किया हुआ है। लेकिन नहीं, वो रेट को मजीद 1,000 से 2,000 रुपए तोला गिरा देते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने है कि 4,62,000 63,000 रुपए फी तोला से सोना 4,60,000 और बल्कि 4,59,000 रुपीज पर तोला तक भी जा पहुंचा है। अब इसको लेके फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं, जिनकी महंगी खरीदारी है वो क्या करें, और क्या सोने का कोई मुस्तकबिल है या अब ये डाउन से डाउन होता चला जाएगा। और जिन लोगों ने महंगा खरीदा हुआ है वो लोग अपना सिर्फ नुकसान ही करेंगे और फायदा नहीं करेंगे। देखें, छोटी छोटी चीजें मैंने थंबनेल के अंदर भी पॉइंट आउट की हुई है। महंगी ट्रेड वालों के लिए भी, जो नई बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो ये मिड रेंज में बाइंग कर चुके हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने थोड़ा लंबा सोच के सोना खरीदा हुआ है उनके लिए भी ये मार्केट उन्हें क्या फायदे और नुकसानात पहुंचा सकती है, उस पर थोड़ी थोड़ी सी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अभी इस वक्त अगर मैं आपको एक्यूरेट प्राइस बताऊं तो 4,490 और 4,480 डॉलर फी ट्रॉय आउंस में आपकी मार्केट शफल कर रही है, बल्कि 4500 तक के फिगर को भी इसने क्रॉस किया। लेकिन लोकल मार्केट में सोने को महंगा नहीं किया गया, बल्कि जो 10,000 रुपए तोला कम चल रहा था वो 12,000 कर दिया गया, फिर 10 कर दिया गया, यानी लोअर साइड के ऊपर ही चलाया जा रहा है। वजह यही बताई कि सोना ज्यादा है और कैश की शॉर्टेज है, तो जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनके लिए अट्रैक्शन बनाई हुई है, चाहे वो खाली सोना हो चाहे वो जेवर की सूरत में हो। इलावा इसके कि जो छोटे पीसीज हैं 1 तोला, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 आउंस, इन पीसीज की शॉर्टेज है, क्योंकि जो पैक पीस आने हैं वो भी अभी ईद के बाद आने के लिए कह रहा है वेंडर के जो जिनके पास सामान अवेलेबल है वो अपनी प्राइसेस के ऊपर बेचते हैं उन पीसों को, और पैकिंग चार्जेस में भी 1,000-1,500 रुपए का इजाफा नॉर्मली देखा जा रहा है। देखें, गोल्ड की मार्केट को अगर हम इस तरीके से देखें कि आप ये समझो कि ये मार्केट अपने आप को रीसेट कर रही है, ये मार्केट रीटेस्टिंग मोड में है, ये मार्केट एनर्जी बिल्डिंग मोड में है। एक पैच इसने 4800-4900 का लाजमी लगाना है। उन लोगों को इसमें से एग्जिट करने का मौका ये मार्केट जरूर देगी जो 4,70,000 80,000 के बीच में जिन्होंने बाइंग की हुई है। अब रहा सवाल ये कब होगा, तो ये कभी भी ये सूरत हाल बन सकती है, लेकिन ज्यादा जो चांस बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि ये मजीद थोड़ा सा नीचे जो है वो जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि टारगेट इसका 4,000 डॉलर पर ट्रॉय आउंस के प्लस माइनस में। और लोकल मार्केट में सोना अगर इसी तरीके से 10-10 हजार रुपए सस्ता ऑलरेडी नीचे करके चलाया गया तो 4.5 लाख रुपए फी तोला से भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जबकि असल कीमत 4,60,000 होगी। अगर इस वक्त 4,60,000 रुपए फी तोला पे 24 कैरेट पीस है तो असल में वो 4,70,000 रुपए फी तोला पर है। 10,000 रुपए तोला जो है वो सस्ता किया हुआ है। तो जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं अपनी उस रकम से जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, तो ये बेहतरीन टाइम है खरीदारी का। स्लॉट्स के अंदर अपनी बाइंग करें। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूं जहां पे रोज डेली बेसिस के ऊपर जो है वो लोग सोने की खरीदारी के लिए, बेचने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। उससे मुझे मार्केट का अंदाजा होता है। हम ज्वेलरी उससे इंटैक्ट हैं, एसोसिएशन से भी हमें उन लोगों की जो मीटिंग्स में डिस्कशंस होती हैं उससे भी अंदाजा होता है कि अभी भी मार्केट में दलेरी से बायर मौजूद है। सोना खरीदा जा रहा है, चांदी खरीदी जा रही है। चांदी के लिए तो काफी लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि चांदी की तो शॉर्टेज हो सकती है आने वाले चंद महीनों में और इसकी प्राइस आपको मूव ऑन होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ये सारी बातें हैं, इनकी बेस के ऊपर फौरी तौर के ऊपर बाइंग में आ जाना ये भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अपनी वर्किंग जरूर की जा सकती है। सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी को भी सुने, किसी को भी देखें, फिजिकली मार्केट में आए, 2-4 लोगों से मशवरा करें। इंटरनेशनली जो लोग
डिबेट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पे प्रेडिक्शंस करते हैं, उन लोगों से जो है वो आप उनको सुने और उसके बाद अपना फैसला लें, क्योंकि ये फैसला लेने की ताकत कि आपने खरीदना है या नहीं खरीदना, फायदे में बेचना है या नुकसान में बेचना है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है। मेरा मशवरा यही होगा, चाहे आपकी बाइंग किसी भी प्राइस की क्यों ना हो, आप लोगों को नुकसान में सोना नहीं बेचना चाहिए। गोल्ड इन दी एंड आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देता। वक्त का तयन करने वाली अल्लाह ताला की जात है, आप और हम सिर्फ क्यास कर सकते हैं। अब कई लोगों को मैं सुनता हूं, कई लोग मुझे टिकटॉक की वीडियोस भी फॉरवर्ड करते हैं कि वो चीख चीख कर कह रहे हैं मैंने आपसे कहा था कि चांदी आपकी गिर जाएगी, मैंने आपसे कहा था कि सोना आपका गिर जाएगा और ये होगा, और ये वही लोग हैं, ये फसली बटेरों की तरह गायब हो जाएंगे जिस वक्त गोल्ड की और सिल्वर की मार्केट ने आपको दोबारा ऑन ट्रैक नजर आना है और ये ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। आप हिस्ट्री उठा लें कि जब भी मार्केट एक रुख की तरफ जाती है तो एक स्टॉप लेके बस एक बूस्ट की जरूरत होती है और ये मार्केट दोबारा से आपको वापस अपने ट्रैक पे जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे नजदीक तो ऐसी कोई परेशानी की या ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने अपनी उस इन्वेस्टमेंट से गोल्ड लिया हुआ है कि जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, कैश पड़ा हुआ था, आपने प्रॉपर्टी नहीं ली या आपने कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया, आपने मेटल में लेके रख दिया, एनी वरियां गड्डियां इतनी सी दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गई, सुकून से बैठे अपने वक्त का इंतजार करें। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में और टेंशन में वही लोग आएंगे जिन्होंने दूसरे लोगों की देखा देखी गैम्बलिंग करने की कोशिश की और शॉर्ट टर्म पे, और शॉर्ट टर्म से मुराद के जैसे कहते हैं ना कि शॉर्टकट से पैसा बनाने की कोशिश की, अपने चलते कारोबार से पैसा निकाला, किसी से कर्ज लिया, कोई चीज बेची और मेटल्स में आए और अब स्टक हुए पड़े हैं। तो उनके लिए जरूर इस वक्त ये मार्केट मुश्किल का सबब बनी हुई है। बाकी ईद तक जो लोकल मार्केट यहां पे है, यहां पे तो कोई बहुत ज्यादा महंगे होने की सूरत हाल मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ना ही मुझे बताया गया है, बल्कि यही कहा गया है कि शायद 1 से 2 दिनों में मजीद 2 से 3 हजार रुपए तोला ये मजीद गिराएं, क्योंकि वेंडर ये फरमाते हैं कि ईद भी नहीं लगी अभी तक, ईद की तैयारी भी अभी तक नहीं हुई है, इतनी इतनी महंगी बाइंग्स फंसी हुई हैं कि नीचे से अगर हम सस्ता करके और नहीं रेट चलाएंगे तो फिर हमारे लिए अपनी रिकवरी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक ड्यूल जोन चल रहा है, बैक एंड के ऊपर 2 रेट चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यही प्राइस जो मार्केट में चलाई जा रही है 10 हजार रुपए तोला लेस करके, इसी के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को देखना है। चांदी की बात करें, चांदी लगभग $75 पर टॉय आउंस पर है, 8,000 से 8,300 रुपए फी तोला पे सिल्वर का रेट है, सोना आपका 4,60,000 4,59,000 इस तरह प्लस माइनस चल रहा है और ये इसी सूरत में ही चलता फिरता नजर आएगा आपको ईद तक, क्योंकि लोकल मार्केट में अभी बिल्कुल भी मोमेंटम या जान नहीं है। मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $4,500 होने का मकसद ये है कि सोना आपका 4,70,000 से ऊपर कैलकुलेट होता हुआ जा रहा होता है, 80 की तरफ जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में काम नहीं है, ओवरऑल भी बहुत ज्यादा जो है वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जेवरात के हवाले से, सोने के हवाले से, जिस तरह ईद पे या इस तरह के त्योहारों पे होती है, तो मुझे कोई पॉजिटिव रेट आता हुआ ईद से पहले दिखाई नहीं देता। बाकी लोड शेडिंग इंतहा की है, आज सारा दिन मेरे ख्याल में 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से लाइट आई होगी। मुल्क में एक अजीब सी अफरा तफरी का सा माहौल है, पेट्रोल के रेट देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, लोगों को अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करें, पूरे तरीके से खाने को रोटी मुयसर नहीं है, तो ये सोना चांदी की धातें तो काफी ऊपर के लेवल के लोगों के लिए अब रह गई हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। जो लोग सिल्वर में हैं, महंगी बाइंग में हैं, या अल्लाह उनके लिए भी अच्छी सूरत बना, नहीं तो कोई ऐसे ऑप्शन क्रिएट कर, कोई ऐसे नेमुल बदल बना के उनको ये नुकसानात जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं ये महसूस ना हो, और जो गोल्ड है उसमें भी उनको इन दी एंड फायदा हो। या अपने तेरे खजाने भरे पड़े हैं, हमारे लिए भी, देखने वालों के लिए भी, सबके लिए भी हम दुआ तो कर सकते हैं ना एक दूसरे के लिए, और वही जात है ये। अब इस टॉपिक में अल्लाह ताला को बीच में लेके आना या उसकी हिकमत को बीच में लेके आना या उसके ऊपर यकीन और कामिल ईमान रखते हुए ये कहना कि या अल्लाह मेरा नुकसान होगा तो तेरी मर्जी से होगा, मेरा फायदा होगा तो तेरी मर्जी से होगा, मैं तेरे पे यकीन रख के ही चलूंगा, अगर होल्ड भी करूंगा तब भी और अगर बेच दूंगा तब भी, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। कई लोग ऐसे आएंगे जो इसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू पे घुमाते हुए दिखाई देंगे कि जी अली भाई आप ये किस तरह बात लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जिंदगी में, कारोबार में, किसी भी चीज में अल्लाह की जात की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो हमारा है ही कुछ नहीं ना। ये हाथ भी ऐसे नहीं उठ सकता, ये सांस दूसरा नहीं आ सकता। तो ये सोना चांदी की बातें जो है ये किस उसकी अहमियत की रहती है, हमें उस अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमारे दिल को चैन सुकून दे, इत्मीनान दे, जो करवाया वो हमारे हक में बेहतर कर दे, बस हम यही दुआ कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट इस वक्त ठंडी पोजीशन पर है, काम इतना नहीं है, रेट अभी फिलहाल ईद तक मुझे ऊपर उठता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मजीद ये 2-4 हजार रुपए तोड़ेंगे ताकि अट्रैक्शन बिल्ड हो, जिन्होंने जेवर खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, उनके लिए आसानी हो, वो सोना खरीद लें। और मैं फिर यही कहूंगा इन दी एंड
कि गोल्ड का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। जो ऊपर की महंगी बाइंग में है होल्ड करें और भूल के अपनी जिंदगी इंजॉय करें। जिन्होंने अभी मिडवे में खरीदा हुआ है उनके लिए मार्केट हो सकता है 2-4 महीने में कोई बेहतर सिस्टम बना दे। और वैसे सन 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में अब भी कहने वाले यही कहते हैं कि ये मार्केट आपको $6,000 और लोकल मार्केट में सोना 6 लाख रुपए तोला के लगभग कैलकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले वक्त की अल्लाह ताला की जात जानती है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला फर्दर कोई भी जो है वो अपडेट आती है मैं कोशिश करूंगा आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्राइस के हवाले से, न्यूज के हवाले से जो है वो अवेयर रखूं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आएगा उस पर एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको वेलकम मैसेज मौजूद होगा, उससे क्लिक करेंगे तो आप मेरा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं जो व्हाट्सएप चैनल का है, जिससे आप लोकल मार्केट की प्राइसेस से इंटैक्ट रहेंगे। जिन लोगों ने सोना खरीदना हो, बेचना हो, वो फिजिकली भी मेरी शॉप पर आ सकते हैं। कुछ थोड़ी सी रूटीन इस वक्त अप डाउन चल रही है, कल भी पॉसिबल है मुझे लाहौर से बाहर जाना पड़े, शायद अगर मैं ज्यादा लेट हुआ तो मैं दुकान ना खोल पाऊं, लेकिन उसके बाद फिर ईद तक इंशाल्लाह जो भी वर्किंग डे है अपनी वर्किंग आवर्स में काम करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।